Good morning, my dear children. Welcome back to online classes. मैं भारती झारिया आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं? साहर्ष, चलिए तो बताइए कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम। और कौन सा मौसम होता है? हाँ, ठंड का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है। ठंड में बहुत तेज ठंड पड़ती है ना, लगता है पूरा टाइम बस रजाई में दब के सोए रहें। और बारिश के टाइम बहुत तेज बारिश होती है ना। तो हमारे भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ या जो पाठ पढ़ा रही हूँ वह एक ऋतु से ही संबंधित है। आज मैं आपको पाठ 1 पढ़ाऊंगी या चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। तो आपके स्वस्थ होने की कामना के साथ मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि आज मैं आपको एक ऋतु के विषय में पढ़ाऊंगी। देखिए, आज मैं आपको बसंत ऋतु के विषय में पढ़ाऊंगी। जो बसंत ऋतु है उसमें देखिए मौसम कितना सुहावना है। चारों तरफ हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, पक्षी घूम रहे हैं, तितलियां भौरे जो है वो उड़ के फूलों से रस का स्वाद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर मौसम है। इस मौसम को हम कहते हैं बसंत का मौसम। तो आज हम पाठ 1 में इसी मौसम के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, आया वसंत आया वसंत। चलिए, तो सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। आप मेरे साथ कविता का दोहराव कीजिएगा। ओके, चलिए। आया वसंत आया वसंत आया वसंत आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, गौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत आया वसंत। चलिए, अब आप मेरे साथ कविता का दोहराव कीजिए। अभी मैंने पूरी कविता पढ़ी, अब मैं 2-2 लाइन पढ़ती हूँ, उसके बाद आप उसको कविता को मेरे साथ दोहराव कीजिएगा। आया वसंत आया वसंत आया वसंत आया वसंत, छाई जग में शोभानंद, सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत आया वसंत। चलिए, अब मैं आपको इसका अर्थ समझा देती हूँ। कवि कहते हैं कि देखो वसंत का मौसम आ गया है, देखो वसंत का मौसम आ गया है। वसंत का मौसम है ना, मैंने भी आपको बताया कि वसंत का मौसम आ गया है। कवि कहते हैं वसंत का मौसम आ गया है। वसंत का मौसम कैसा होता है? बहुत सुंदर है ना। आइए जानते हैं उसमें क्या क्या होता है। छाई जग में शोभानंद। कवि कहते हैं कि जग अर्थात संसार या दुनिया, शोभा का अर्थ होता है सुंदरता, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। तो सारे जगत में, सारी दुनिया में अनंत शोभा मतलब जो खत्म ना हो, ऐसी सुंदरता छा गई है या फैल गई है। आगे कवि कहते हैं कि जो सरसों के खेत हैं उनमें फूल खिल गए हैं। देखिए, जी सरसों के फूल हैं, है ना। जो खेत हैं इनमें सरसों के फूल खिल गए हैं। बौरे आमों में उठी झूल, जो आम के पेड़ हैं उनमें बौरे झूल रही हैं। ये देखिए, ये जो पीले कलर की दिख रही है ना, ये बौरे होती हैं। इसी में आगे चल के फल लगता है, इसे हम कहते हैं बौर। तो कवि कहते हैं आम के पेड़ों में बौरे झूल रही हैं। बेलों में फूले नए फूल, जो बेले हैं, जो लताएं हैं, देखिए ये इनमें नए फूल खिल गए। बेले या लताएं क्या होती हैं? जो कि स्वयं जो है पेड़ की तरह स्थिर नहीं रह सकती, उनको किसी चीज का सहारा चाहिए होता है, किसी दीवार का या तो किसी डंडे का। यहाँ पर देखो डंडे से बांधा गया है ना, उसे हम लताएं कहते हैं या बेले कहते हैं। तो बेलों में नए फूल खिल गए हैं।
पल में पतझड़ का हुआ अंत। कवि कहते हैं कि एक पल में, एक क्षण में पतझड़ का अंत हो गया है। देखो वसंत आ गया है, देखो वसंत आ गया है। आगे देखिए, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगन, आया वसंत आया वसंत। कवि कहते हैं कि जो हवाएं हैं, हवाएं, पवन का मतलब होता है हवाएं, तो जो पवन है, जो हवाएं हैं वो सुगंध लेके बह रही है। देखिए हवाएं चल रही हैं, तो जो पवन है, जो हवाएं हैं वो सुगंध लेके कैसे बहेंगी? ये देखिए, जब बहुत सारे पुष्प उगे हुए हैं, बहुत सारे फूल आए हुए हैं, तो हवाएं इसके पास से गुजरती हैं, तो इन फूलों में जो खुशबू होती है ना, वो उसको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं और जहां से भी जाती हैं वहां पर सुगंध फैलाती जाती हैं। तो जो हवाएं हैं, जो पवन है, वो सुगंध लेके बह रही हैं। हरियाली छाई है वन वन, वह सारे वन में हरियाली छाई हुई है। ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है ना? तो जो वसंत का मौसम है उसमें चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है। सुंदर लगता है घर आंगन। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति का जो घर है, जो आंगन है, वह सुंदर लग रहा है। क्यों सुंदर लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, इसीलिए। है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत आया वसंत। कवि कहते हैं कि चारों दिशाएं और चारों दिशाओं के अंत तक जो वातावरण है वह मधुर, बहुत मनोहर, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। आया वसंत, देखो वसंत का मौसम आ गया है, देखो वसंत का मौसम आ गया है। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत आया वसंत। कवि कहते हैं कि जो भौरे हैं वो नया गान गा रहे हैं। ये देखिए भौरे हैं ये, तो जो भौरे हैं वो नया गाना गा रहे हैं, नया गीत गा रहे हैं वसंत की तारीफ में। कोकिला छेड़ती कुहूतान, जो कोकिला है, कोयल है, वह कुहू कुहू की तान छेड़ते हुए यह बता रही है कि यह वातावरण बहुत सुंदर लग रहा है, वसंत का मौसम आ गया है, वो बहुत प्रसन्न है सब जीवों के सुखी प्राण। पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु, मनुष्य, सभी क्या हैं? बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वातावरण बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर है, चारों तरफ हरियाली है, इसीलिए सभी जीवों के जो मन है, जो प्राण है, वो बहुत सुखी हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं। इस सुख का हो अब नहीं अंत, और सभी चाहते हैं कि इस सुख का अब कभी भी अंत ना हो, यह मौसम कभी भी समाप्त ना हो। आया वसंत आया वसंत, देखो वसंत का मौसम आ गया है, देखो वसंत का मौसम आ गया है। देखिए जीव जंतु कितने प्रसन्न है ना? विचरण कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। कोयल भी कितनी खुश है, भौरा भी कितना खुश है, सारे जीव जंतु और मनुष्य प्रसन्न है, क्योंकि वसंत का मौसम आ गया है। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी? चलिए तो आप इसको घर में पढ़िएगा। अगर कोई डाउट है तो आपसे मुझसे पूछिएगा, ठीक है? और आंसर तो आपको पता है, जी हाँ, ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा और ठीक से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।